हेलो गाइज, आई एम धर्मेंद्र कुमार। सभी का स्वागत है मेरे इस केमिस्ट्री चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर में। आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री का बहुत ही इंटरेस्टेड लेक्चर, टाइप ऑफ केमिस्ट्री और साथ ही स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। वीडियो स्टार्ट करने से पहले हमें आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट है, जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें, साथ ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर दें ताकि मेरे द्वारा अपलोड किया गया वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे सबसे पहले। लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, आई एम धर्मेंद्र कुमार एंड माई लवली चैनल केमिस्ट्री ट्यूटर। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं टाइप ऑफ केमिस्ट्री, साथ ही स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। हम लोग का जो पिछला वीडियो था वो था इंट्रोडक्शन ऑफ केमिस्ट्री, जिसमें हम लोग टाइप ऑफ केमिस्ट्री भी स्टडी किए थे। तो क्लास 11th केमिस्ट्री यूनिट फर्स्ट सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम लोग प्रीवियस वीडियो में देखे थे टाइप ऑफ केमिस्ट्री में कि देयर आर 8 टाइप्स ऑफ केमिस्ट्री। केमिस्ट्री जो है 8 टाइप का होता है, बट जो 11th और 12th है क्लास है आपका, 11th और 12th दोनों क्लास में ओनली आपको 3 टाइप का केमिस्ट्री का स्टडी करना है। तो केमिस्ट्री मेनली 3 टाइप का होता है: फिजिकल केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसमें फिजिकल केमिस्ट्री का डिफिनीशन होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच लॉ एंड थ्योरी ऑफ केमिकल रिएक्शन आर स्टडीड इज फिजिकल केमिस्ट्री। इसको हम लोग हिंदी में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। फिजिकल केमिस्ट्री का हिंदी हुआ भौतिक रसायन, और इसका हिंदी में परिभाषा हुआ कि रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के नियम और सिद्धांत का अध्ययन किया जाता है, तो उसे भौतिक रसायन कहते हैं। तो आप लोग इसको कॉपी करें। नेक्स्ट टाइप ऑफ केमिस्ट्री जो हमारा है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका डिफिनीशन होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच minerals and preparation properties and uses various elements and their compound with the exception of compound of carbon are studied is inorganic chemistry। inorganic chemistry का हिंदी होता है अकार्बनिक रसायन, जिसका हिंदी में परिभाषा हुआ रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसमें खनिज और विभिन्न तत्वों और उनके यौगिकों, कार्बनिक यौगिक को छोड़ करके, कार्बनिक यौगिक जो है एक्सेप्शन है, के निर्माण गुण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है, तो उसे अकार्बनिक रसायन कहते हैं। तो इसको आप लोग कॉपी कर लें। हमारा केमिस्ट्री का 3rd टाइप है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इसका डिफिनीशन होता है द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच नेचर, स्ट्रक्चर, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर स्टडीड इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हिंदी होता है कार्बनिक रसायन, जिसका हिंदी में परिभाषा हुआ कि रसायन शास्त्र का वह शाखा जिसमें कार्बनिक यौगिकों की प्रकृति, संरचना, निर्माण, गुण और उपयोग का अध्ययन किया जाता है, तो उसे कार्बनिक रसायन कहते हैं। यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन में हम लोगों को ऑर्गेनिक कंपाउंड मीन्स कार्बनिक यौगिकों का स्टडी किया जाता है। और जो ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, जो कार्बनिक यौगिक होते हैं, वो एनिमल्स एंड वेजिटेबल्स मीन्स लिविंग से प्राप्त किए जाते हैं। तो आगे हम लोग देखेंगे कि ये ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होता है। ये सारी चीज़ों की स्टडी आगे हम लोग करेंगे। तो आप लोग इसको कॉपी करें। और हम लोगों को 11th और 12th में केमिस्ट्री के सिर्फ 3 ब्रांच ही स्टडी करनी है। फिजिकल केमिस्ट्री मीन्स भौतिक रसायन, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स अकार्बनिक रसायन एंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मीन्स कार्बनिक रसायन। तो आप लोग कॉपी कर लें इसको।
हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक है स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री, जिसका हिंदी होता है रसायन शास्त्र का कार्य क्षेत्र और अनुप्रयोग। एनी थिंग्स अराउंड अस आर मैटर, हमारे चारों ओर जितनी भी थिंग्स हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, सब के सब मैटर हैं, मीन्स पदार्थ हैं। और मैटर का स्टडी किस में करनी है? केमिस्ट्री में करनी है। जब मैटर की स्टडी केमिस्ट्री में करनी है, हमारे चारों जितने भी वस्तु हैं सब के सब मैटर हैं, मतलब कि केमिस्ट्री का जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है और बहुत ही ज़्यादा उसका एप्लीकेशन है हमारे एवरीडे लाइफ में। तो यही कह रहा है कि एनी थिंग्स अराउंड अस आर मैटर, हमारे चारों ओर जितने वस्तुएं हैं सब के सब मैटर हैं और मैटर की स्टडी केमिस्ट्री में करनी है। तो केमिस्ट्री में स्टडी जब मैटर की ही करनी है तो मतलब हमारे चारों तरफ जितने भी चीज़ें हैं, जितने भी वस्तुएं हैं, जितने भी मैटर हैं, सब के सब केमिस्ट्री से रिलेटेड हैं। केमिस्ट्री फर्स्ट में फॉर बॉडी, फर्स्ट में केमिस्ट्री फॉर बॉडी। जैसे हमारा बॉडी है तो बॉडी में जो बहुत सारे का पूरा बॉडी ही जो है पूरा केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड है। तो इसमें जो है सपोज जैसे केमिस्ट्री इन बॉडी, हमारे बॉडी के लिए केमिस्ट्री क्यों इम्पोर्टेंस है, क्या इसका एप्लीकेशन है? तो जो कैल्शियम है वो बोन्स में होते हैं, जो आयरन है वो हीमोग्लोबिन में होते हैं, जो कि हीमोग्लोबिन ब्लड में होता है। कार्बन एज बायोमोलिकुल्स, कार्बन जो होता है बायोमोलिकुल्स के, कार्बन के जो है बायोमोलिकुल्स बहुत सारे होते हैं और जो बायोमोलिकुल्स होते हैं इन्हीं से हमारा सेल का फॉर्मेशन होता है और सेल से पूरा बॉडी बनी हुई है। ऑक्सीजन इन रेस्पिरेशन, जो हम लोग सांस लेते हैं उसमें ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। Na+ इन ब्लड प्लाज्मा, ब्लड प्लाज्मा में सोडियम होता है, सोडियम आयन होता है। K+ इन सेल फ्लूइड्स, जो कोशिका में जो द्रव होते हैं उनमें पोटेशियम आयन होते हैं। H2O हम लोग ड्रिंकिंग के लिए यूज करते हैं, पीने के लिए यूज करते हैं, तो हमारे बॉडी में वाटर है। तो इस तरीक़ा से हमारा जो बॉडी है, बॉडी के लिए केमिस्ट्री जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सेकेंड जो पॉइंट है केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, जो हमारे एवरीडे लाइफ प्रतिदिन का जो जीवन है, जीवन शैली है, उसके लिए भी केमिस्ट्री बहुत उपयोगी है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ कैसे? तो जो सुबह सुबह उठता है आदमी तो क्या करता है? ब्रश करता है। तो ब्रश क्या है? केमिकल है। पेस्ट क्या है? केमिकल है। जब हम लोग बाथिंग करते हैं तो जो सोप और डिटर्जेंट यूज करते हैं, सोप डिटर्जेंट क्या है? केमिकल्स हैं। आप कोई भी मटेरियल आप जो है अगर फूड के लिए यूज करते हैं तो क्या है? केमिकल है। अगर बीमार होते हैं, अगर ड्रग्स यूज करते हैं तो क्या है? केमिकल्स हैं। आप कोई भी ड्रिंकिंग के लिए मटेरियल यूज करते हैं तो क्या है? केमिकल है। तो केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हमारे प्रतिदिन के जीवन में जो केमिस्ट्री है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है। जो थर्ड पॉइंट है हमारा केमिस्ट्री फॉर क्लॉथ। जब हम लोग ब्रश कर लेते हैं, सोप से जो स्नान कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग कपड़ा पहनते हैं। क्लॉथ मीन्स कपड़ा। तो केमिस्ट्री फॉर क्लॉथ, तो जो हम लोग कपड़ा पहनते हैं, कपड़ा किस चीज़ से बना होता है? तो सिल्क, नायलॉन, टेरिलिन, डेक्रॉन, रेयन, ये सब क्या है? सब केमिकल्स हैं। सब केमिस्ट्री में सबकी स्टडी करनी है।
जो नेक्स्ट हमारा पॉइंट है, केमिस्ट्री फॉर फूड। खाने के लिए जो भोज्य पदार्थ है उसके लिए केमिस्ट्री का उपयोग क्या है। तो कोई भी मटेरियल, कोई भी आप फूड्स को यूज करते हैं, कोई भी खाद्य पदार्थ को आप खाते हैं, तो उससे आपको क्या मिलता है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन। कुछ भी हम खाएंगे तो यही ना मिलेगा, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स। तो ये सब क्या है? सब केमिकल्स हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट है, फॉर ड्रग्स, केमिस्ट्री फॉर ड्रग्स। ड्रग्स के लिए केमिस्ट्री कैसे यूजफुल है? अगर हम ज़्यादा खा पी लेंगे तो बीमारी हो जाएंगे, तो ड्रग्स की ज़रूरत होगी। कुछ गलत चीज़ खा लेंगे तो बीमार हो जाएंगे, टाइम से नहीं खाएंगे तो बीमार हो जाएंगे। तो हमारा जो है ड्रग्स की भी आवश्यकता होगी हमारे एवरीडे लाइफ में। तो जो ड्रग्स होते हैं वो केमिकल्स के ही बने होते हैं। सपोज जैसे अल्कोहल्स का यूज किया जाता है सर्दी खांसी के सिरप बनाने में। ईथर ऑपरेशन थिएटर में इसे बेहोश किया जाता है। एसिड, अल्कोहलिज, अगर आपको एसिडिटी हो जाए तो फिर एंटासिड के फॉर्म में आपको ये अल्कोहलिज के यूज कीजिएगा। साल्ट, एक्सरे, गामा रेज से आप को कैंसर का इलाज किया जाता है। तो इस तरीक़ा से जो केमिस्ट्री है ड्रग्स के रूप में भी हमारे एवरीडे लाइफ में वेरी यूजफुल है। तो आप लोग इसको कॉपी कर लें। हम लोगों का जो टॉपिक है वो स्कोप एंड एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री। हमने देखा कि हमारा जो एवरीडे लाइफ है उसमें केमिस्ट्री कितना यूजफुल है। हमारा जो बॉडी है पूरा केमिकल्स है। जो हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन, जो पीते हैं H2O, जो हमारा सेल से बॉडी बना हुआ है बायोमोलिक्यूल्स, जो बोन्स हैं कैल्शियम, ब्लड में हीमोग्लोबिन में आयरन। तो पूरा जो बॉडी है ये पूरा केमिकल्स है। केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, हम लोग जो है सुबह सुबह जब जगते हैं तो जो ब्रश करते हैं वो केमिकल, जो पेस्ट यूज करते हैं वो केमिकल, जो नहाते हैं साबुन से वो केमिकल, जो कपड़ा धोते हैं डिटर्जेंट से वो केमिकल। तो पूरा जो है केमिस्ट्री के अंडर ही हमारा पूरा जो है लाइफ चल रहा है। जब आप स्नान कर लिए तो जो कपड़ा पहनते हैं उसके बाद, कपड़ा भी आपका किससे बना हुआ है? केमिकल से। सिल्क, डेक्रोन, टेरिलिन, पॉलिस्टर, सब क्या है? सब केमिकल से। जब कपड़ा पहन लिए, नहा लिए, कपड़ा पहन लिए, और जो हम लोग खाना खाते हैं तो कोई भी मटेरियल आप यूज कीजिएगा खाने में तो आपको कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, प्रोटीन, लिपिड्स यही तो मिलेंगे उससे। तो सब क्या है? सब केमिकल्स हैं। कोई भी चीज़ खाइएगा तो उससे आपको बस केमिकल ही मिलेगा। अगर आप बीमार हो जाते हैं तो जो ड्रग्स यूज करते हैं, पूरा ड्रग्स क्या होता है? सब केमिकल्स का बना होता है। अगर जैसे आज का जो दौर है, अगर आप बाहर निकल गए और भयंकर बीमारी हो गई, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, इसका तो खैर अभी इलाज अभी नहीं है, इसका वैक्सीन बन रहा है, बट बहुत सारी जो है बीमारियां हैं जो बहुत खतरनाक होती हैं, तो उसमें भी केमिस्ट्री से ही उसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो आगे हम देखते हैं कि केमिस्ट्री फॉर लाइफ सेविंग ड्रग्स, मतलब ऐसी बीमारी हो जाए जिसमें लाइफ का बचना मुश्किल जिसमें हो जाता है, बहुत ही खतरनाक टाइप की जो बीमारियां होती हैं, अगर वो हो जाएं, सपोज जैसे
एड्स, इसका ट्रीटमेंट में हम लोग सिस्प्लेटिन और टैक्सोल का यूज एड्स में हम लोग AZT का यूज करते हैं, और कैंसर में हम लोग सिस्प्लेटिन एंड टैक्सोल का यूज करते हैं। तो ये जो होते हैं बहुत ही डेंजरस बीमारी होता है, इसमें बचना मुश्किल हो जाता है इंसान को। तो जो कैंसर है, कैंसर में हम लोग सिस्प्लेटिन और टैक्सोल यूज करते हैं, और जो एड्स होता है इसमें AZT यूज करते हैं, जिसका मीनिंग होता है थाइमिडीन। AZT का फुल फॉर्म होता है एजिडोथाइमिडीन। अब जो सब चीज से हम बच गए, स्नान कर लिए, भोजन कर लिए, कपड़ा पहन लिए, बीमारी से भी ठीक हो गए, तो हम लोग अपना शौक़ को पूरा करते हैं, और शौक़ पूरा करने के लिए एक अच्छा हाउस चाहिए। तो उसके लिए हमें सीमेंट की आवश्यकता होगी, पेंट करने की आवश्यकता होगी, बहुत सारे मेटल्स उसमें यूज होंगे, बहुत सारे एलवाई यूज होंगे। हम जो भी उसमें और भी बहुत सारे थिंग्स का यूज करते हैं, तो वो जो है मेटल से बने होते हैं, या फिर एलवाई से बने होते हैं, या फिर रबर से बने होते हैं, प्लास्टिक से बने होते हैं, फाइबर से बने होते हैं। तो वो भी चीज़ आप यूज करते हैं, आप नज़र दौड़ाइए, आपको वो इन्हीं सब मटेरियल से बना हुआ मिलेगा। और ये सब मटेरियल कहाँ से आते हैं? तो इंडस्ट्रीज से आते हैं। तो केमिस्ट्री फॉर इंडस्ट्रीज के लिए भी केमिस्ट्री वेरी वेरी यूजफुल है। अब जो है आपकी सारी व्यवस्था जब हो गई, तो फिर आपको शौक करेगा कि थोड़ा सा ज्वेलरी का यूज करें। ज़्यादातर लेडीज़ लोग ज्वेलरी का यूज करते हैं, लेकिन जेंट्स लोग भी करते हैं। तो फॉर ज्वेलरी, केमिस्ट्री फॉर ज्वेलरी के लिए भी केमिस्ट्री बहुत उपयोगी होता है, क्योंकि ज्वेलरी किससे बनती है? डायमंड से, गोल्ड से, सिल्वर से, रोल्ड गोल्ड से, कॉपर से। तो ये सब क्या है? सब केमिस्ट्री है, सब केमिकल्स हैं, केमिस्ट्री से ही ये सब आते हैं। जितने भी ये सब मेटल्स हैं, गोल्ड, सिल्वर, ये जो है एलवाई है, रोल्ड गोल्ड, ये सब केमिस्ट्री से ही आते हैं। अगर आपने ज्वेलरी में बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर दिया, तो फिर आपको पैसे जुटाने की ज़रूरत होगी। और हमारा जो कंट्री है ये कृषि प्रधान देश बोला जाता है, तो हो सकता है कि आपको खेती भी करना पड़ जाए। तो केमिस्ट्री फॉर एग्रीकल्चर के लिए भी केमिस्ट्री जो है वेरी यूजफुल है। कैसे? तो एग्रीकल्चर में क्या यूज होता है? फर्टिलाइजर्स केमिकल्स हैं, डाइज केमिकल्स हैं, DDT केमिकल्स है, पॉइजन्स केमिकल्स है, सब तो केमिकल्स ही हैं। अब जो है हमारे लाइफ को और आगे बढ़ाने के लिए, या पूरे वर्ल्ड में एनर्जी का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है, बहुत बड़ा रोल है। तो केमिस्ट्री फॉर फ्यूल्स और एनर्जी, फ्यूल्स के लिए और एनर्जी के लिए केमिस्ट्री वेरी उपयोगी है। एनर्जी पूरा वर्ल्ड के लिए ज़रूरी है। तो फ्यूल्स के लिए केमिस्ट्री कैसे यूजफुल है, या एनर्जी के लिए केमिस्ट्री कैसे यूजफुल है? तो जो LPG यूज करते हैं केमिकल्स है, कोल गैस केमिकल्स है, वाटर गैस केमिकल्स है, प्रोड्यूसर गैस, मीथेन गैस, कोक, पेट्रोलियम, सब के सब केमिकल्स हैं। अब हम हर तरीका से समृद्ध हो जाएंगे, तो उसके आगे जो है
हम लोगों को बहुत सारे कंट्री से फाइट भी करना पड़ सकता है। तो पहले इसको कॉपी कीजिए, तब हम आगे बता रहे हैं कि और किस तरह से केमिस्ट्री यूजफुल है हमारे एवरीडे लाइफ में। हमने क्या देखा कि केमिस्ट्री का किन किन क्षेत्रों में उपयोग है और क्या उपयोग है, और हमने देखा कि जब हर तरीक़ा से हम लोग प्रोग्रेस करने लगेंगे तो अदर कंट्री जो है इससे उन लोगों को जलन होने लगेगा और हम लोगों को परेशान करने की कोशिश करेंगे। जैसे फ़िलहाल में पाकिस्तान और चाइना जो है हम लोगों को परेशान कर रहा है। वो लोग सोचेगा कि इन लोगों का प्रोग्रेस रुक जाए, इसके लिए वो लोग क्या करेगा, बार में उलझा देगा, हम लोगों को जंग में उलझा देगा। तो हमारा जो है केमिस्ट्री जो है वो बार के लिए भी उपयोगी है। केमिस्ट्री फॉर बार कैसे? तो एटम बम किसके थ्रू बनता है? तो केमिस्ट्री के थ्रू बनता है। हाइड्रोजन बम, डायनामाइट, गन पाउडर, TNT, TNB, टीयर गैस, फॉस्जिन गैस, मस्टर्ड गैस, सब क्या है? सब केमिकल्स हैं और केमिस्ट्री का इसमें बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद जो है केमिस्ट्री जो है फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन, रासायनिक परिवर्तन के लिए भी बहुत उपयोगी है केमिस्ट्री। जैसे हमें लाइट की ज़रूरत होती है तो कैंडल को जलाते हैं, बर्न ऑफ कैंडल, इससे हमें लाइट मिलती है। तो क्या है? एक केमिकल चेंजेज है। कैंडल का जलना क्या है? केमिकल चेंजेज है। बर्न ऑफ फ्यूल्स, अगर हमें हीट की आवश्यकता होती है तो फ्यूल्स को बर्न करते हैं, तो फ्यूल्स का बर्न होना क्या है? केमिकल चेंजेज है। डाइजेशन ऑफ फूड्स, जो हमारे बॉडी में जो फूड का डाइजेशन होता है, जो खाद्य पदार्थ पचता है, वो क्या है? एक केमिकल चेंजेज है। फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, जो हम लोग दूध से दही बनाते हैं, वो क्या है? वो केमिकल चेंजेज है। फॉर्मेशन ऑफ ड्रग्स, जो भी ड्रग्स बनता है सब क्या है? केमिकल चेंजेज है। और कोई भी न्यू मटेरियल अगर बनाना हो तो एक मटेरियल को हम अदर मटेरियल में कन्वर्ट कर देते हैं, किसके थ्रू? तो केमिकल चेंजेस के थ्रू। तो इस तरीक़ा से केमिस्ट्री का यूज जो है फॉर केमिकल ट्रांसफॉर्मेशन में भी है। अब लास्ट पॉइंट है फॉर चेकिंग पोल्यूशन। पोल्यूशन से बचना बहुत ज़रूरी है। सबसे ज़्यादा जो परेशानी हो रही है, सबसे ज़्यादा जो बीमारी आ रहा है, सब पोल्यूशन की वजह से आ रहा है। तो केमिस्ट्री फॉर चेकिंग पोल्यूशन, पोल्यूशन के चेकिंग के लिए भी केमिस्ट्री यूजफुल है। एग्जाम्पल के तौर पर CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लेक्टिंग एंड ग्रीन हाउस गैसेज। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, इसके जैसे बहुत सारे मटेरियल्स है, वो ओजोन परत को क्षय करता है। ओजोन डिप्लेशन, ओजोन परत को क्षय करता है, उसके लिए वो जिम्मेवार है। और इसके वजह से ग्रीन हाउस गैसेज भी बनती हैं, जिसके वजह से ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है। तो इसको हम लोग कंट्रोल कैसे करते हैं? तो दिस इज कंट्रोल्ड बाय बायोकेमिकल प्रोसेस एंड यूज ऑफ एंजाइम। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि इसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग केमिकल प्रोसेस के प्लेस पर हम लोग बायोकेमिकल प्रोसेस का यूज कर रहे हैं और हम लोग एंजाइम का यूज कर रहे हैं। तो आई होप कि आप लोग को वीडियो अच्छा लगा होगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।